तो अभी तक हमने देखा था मेथड ओवरराइडिंग। अब हम देखते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मैंने पहले बताया हुआ है क्या होता है, फिर भी अपन एक बार देखते हैं। मेथड ओवरराइडिंग इज वन ऑफ द वे बाय विच जावा अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि मेथड ओवरराइडिंग एक तरीका है जिससे कि हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी जब हम किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई मेथड कॉल करते हैं, है ना, तो वो मेथड कौन सी एग्जीक्यूट होनी है ना, ये तब तक डिसाइड नहीं होता जब तक कि आप रन टाइम पे ना पहुंच जाएं। यानी कि जैसे हमने अभी देखा था कि एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था और उस पर हमने डॉग क्लास की एक मेथड को हमने कॉल किया था। तो अब डॉग क्लास की जो मेथड थी मूव, वो मूव अपनी एनिमल में भी थी और डॉग में भी थी। तो कौन सी मेथड को कॉल करना है वो डिसाइड होता है आपका एकदम लास्ट मोमेंट पे। उसको हम बोलते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। द वर्जन ऑफ अ मेथड दैट इज एग्जीक्यूटेड विल बी डिटरमाइन, मतलब विल बी डिटरमाइन मतलब कब आप उसको पता कर पाएंगे कौन सी मूव होनी, कौन सी मेथड कॉल होनी है, कौन सा मूव कॉल होना है, ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू इन्वोक इट, ठीक है। If an object of parent class is used to invoke the method, then the version in the parent class will be executed. ठीक है, यदि पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से आप करोगे कॉल तो पेरेंट क्लास का वर्जन यूज होगा। बट if an object of the subclass is used to invoke, then the version in the child class will be executed. यदि आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करोगे तो सब क्लास का वर्जन आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। It is the type of the object being referred to, not the type of the reference variable, that determines which version of an overridden method will be executed. इस लाइन से ये मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, उस टाइप मतलब उसकी मेथड ही इन्वोक होगी, ना कि जिस टाइप का आपका रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आएगा आपको, ठीक है। यदि आपने कॉल किया है तो वो जो मेथड है जिसके थ्रू कॉल हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। हम इसको देखते हैं एक बार फिर से। जैसे कि ये है a2 डॉट मूव, तो ये जो मूव कॉल होना है, a2 इसको कॉल कर रहा है, तो a2 क्या है, a2 जो है आपका, ये जो है पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है ये, क्योंकि ये क्या है, ये पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है जिसके अंदर सब क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि सब क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट किसका हो जाएगा, ये डॉग का, इसलिए डॉग वाली मूव कॉल होगी ना कि एनिमल वाली। और A1 डॉट मूव में देखो क्या था, A1 जो था हमारा एनिमल क्लास का ही ऑब्जेक्ट था, है ना। एनिमल क्लास को जो पॉइंट कर रहा है तो एनिमल क्लास का ही मूव कॉल होगा। यहाँ ये डॉग को पॉइंट कर रहा है तो डॉग का होगा कॉल। तो A2 भले दिखने में आपको क्या दिख रहा है, एनिमल का है, बट कॉल किसका होगा, वो जिसके ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। अब इससे कुछ रूल्स होते हैं ओवरराइडिंग के, है ना। तो हम देख रहे थे क्या क्या रूल्स हैं, जैसे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होना चाहिए। तो एक्सेस मॉडिफायर जो है किसी ओवरराइडिंग मेथड के, वो क्या होते हैं, या तो सेम हो या क्या होते हैं आपके बिगर हो। यानी कि देखते हैं इसको एक बार फिर से। द एक्सेस मॉडिफायर फॉर एन ओवरराइडिंग मेथड कैन अलाउ मोर बट नॉट लेस एक्सेस। तो ज्यादा एक्सेस होना चाहिए ना, ब्रॉडर टाइप का होना चाहिए। जैसे कि कोई प्रोटेक्टेड है मेथड, ठीक है ना, किसी सब सुपर क्लास में कोई मेथड प्रोटेक्टेड है, उसको हम पब्लिक कर सकते हैं, यानी कि बड़ा कर सकते हैं ना, उसको बिगर वाइडर एक्सेस मॉडिफायर दे सकते हैं, बट उसको छोटा नहीं कर सकते हैं। या तो आप उसके बराबर रखें, प्रोटेक्टेड को आप प्रोटेक्टेड रखें, प्रोटेक्टेड को आप पब्लिक रखें, बट प्रोटेक्टेड को आप प्राइवेट नहीं कर सकते ना। प्रोटेक्टेड से छोटा हो जाएगा उसका ना एक्सेस, मतलब नैरो एक्सेस हो जाएगा ना, अपन हो जाएगी बड़ा एक्सेस। तो प्रोटेक्टेड इंस्टेंस मेथड जो है सुपर क्लास की, जिसको अपन इनहेरिट करने वाले हैं सब क्लास में, उसको अपन सब क्लास में पब्लिक तो बना सकते हैं बट प्राइवेट नहीं बना सकते, ठीक है ना। ऐसा करने से आपको कंपाइल टाइम आएगा। जैसे कि ये एग्जांपल है हमारा, इस एग्जांपल को अच्छे ध्यान से देखो। जैसे ये पेरेंट क्लास है, तो पेरेंट क्लास के अंदर हमारी एक मेथड है कौन सी, M1। कैसी है ये, प्राइवेट। इसका कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ फ्रॉम पेरेंट M1। इसके अंदर एक और मेथड है M2 जो कैसी है, प्रोटेक्टेड। उसके अंदर मैंने क्या प्रिंट करवाया, फ्रॉम पेरेंट M2, ठीक है ना। एक M1 मेथड हो गई, एक M2 मेथड हो गई, दो मेथड है।
एक प्राइवेट है और एक प्रोटेक्टेड है। अब मैं इसको इनहेरिट कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास को मैंने इनहेरिट किया चाइल्ड में, तो चाइल्ड में मैंने M1 बनाया, जो कि M1 यहाँ भी था, तो देखो ये प्राइवेट था तो मैंने इसको प्राइवेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, फ्रॉम चाइल्ड M1, ये क्या था हमारा, फ्रॉम पेरेंट M1। अब एक मैंने बनाया M2, देखो M2 यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर कैसा था, प्रोटेक्टेड था, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, पब्लिक किया है। यहाँ पे मैंने क्या प्रिंट कराया है, फ्रॉम चाइल्ड M2, ठीक है ना। तो यहाँ के जो M1 M2 है, मैंने लिखा है फ्रॉम पेरेंट M1 फ्रॉम पेरेंट M2। यहाँ के जो M1 M2 है, मैंने लिखा है फ्रॉम चाइल्ड M1 और फ्रॉम चाइल्ड M2। मतलब M1 ही नाम मैंने यहाँ रखा है, M2 ही नाम मैंने यहाँ रखा है, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर को देखो, जो प्राइवेट था वो मैंने यहाँ प्राइवेट रखा है, जो प्रोटेक्टेड था मैंने उसको या तो प्रोटेक्टेड रखा है या उसका बड़ा रूप किया मैंने, पब्लिक किया है। अब मैंने बनाई है उसकी मेन मेथड, उसमें मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने पेरेंट क्लास का, जिसका नाम रखा मैंने obj1, ठीक है। एक मैंने बनाया है obj2, देखो obj1 में क्या किया, पेरेंट का ही बनाया मैंने, ठीक है ना। obj1 इक्वल टू न्यू पेरेंट, मतलब कि ऑब्जेक्ट भी जो हमारा obj1 जो है हमारा रेफरेंस वेरिएबल जो है आपका, पेरेंट क्लास के ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट 2 है हमारा, इसने क्या किया, देखो सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है ऑब्जेक्ट 2, और चाइल्ड क्लास को पॉइंट कर रहा है, यानी कि उसके अंदर रखा गया है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब देखो, यदि हम obj1 यानी ऑब्जेक्ट 1 पे यदि M2 कॉल करते हैं तो किसका कॉल होगा, और ऑब्जेक्ट 2 पे हम M2 कॉल करते हैं तो किसका कॉल होगा, ये देखने वाली बात है। यानी कि पेरेंट वाले पे हम M2 कॉल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, पेरेंट वाला ही M2 कॉल होगा, मतलब ये वाला कॉल होगा, तो फ्रॉम पेरेंट इसका आंसर आना चाहिए। और ये जो है ऑब्जेक्ट 2, इसमें क्या है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट रखा है, तो जब हम M2 कॉल करेंगे, ठीक है, तो चाइल्ड की M2 कॉल होना चाहिए। तो चाइल्ड की जो M2 है वो ये है। अब चूंकि ये प्रोटेक्टेड था तो ये पब्लिक हम कर सकते, तो ये चाइल्ड का M2 कॉल हो गया, यानी कि फ्रॉम चाइल्ड आएगा इस पे लिख के। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, इस वाले का आउटपुट आएगा फ्रॉम चाइल्ड 2, और इसका क्या आएगा हमारा, फ्रॉम पेरेंट M2। तो ये है हमारा, ठीक है ना। प्राइवेट मेथड जो है वो ओवररिडन नहीं होती है, उनको अपन ओवरराइड नहीं कर सकते। प्राइवेट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन एज दे आर बोर्न ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। इसको एक बार हम करके देखते हैं, ठीक है ना। इसको हम करते हैं कॉपी, और फिर देखते हैं क्या एरर्स आती है हमारी, इसको फिर हम इसको दूर करते हैं। इसका मैंने नाम रखा है मेन, मेन के आगे मैं कुछ और नाम जोड़ देता हूँ, है ना, पीसी कर देता हूँ, ठीक है, मेन पीसी। इसको मैं सेव करता हूँ इसी क्लास के नाम से, ठीक है ना, मेन पीसी डॉट जावा। अब मैं इसको एक बार कंपाइल करता हूँ। देखो कितनी सारी एरर्स आई हैं, पहले इसको हम रिमूव कर लेते हैं एरर को, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे कुछ एरर्स अपनी रिमूव की हैं। हमने अभी हाल के लिए जो प्राइवेट M1 है, ठीक है ना, M1 जो मेथड है हमारी, उसको हमने यहाँ पे चाइल्ड में इनहेरिट नहीं किया है, ठीक है ना। सिर्फ हमने प्रोटेक्टेड वाले M2 को इनहेरिट किया है, ठीक है ना, जिसको मैंने यहाँ पे पब्लिक कर दिया है। अब इसको यदि हम कंपाइल करके देखें, जावा सी मेन पीसी डॉट जावा, तो ये हमारी कंपाइल होगी। इसको रन करके देखते हैं हम लोग, मेन पीसी, तो हमारा जो आउटपुट आया है, फ्रॉम पेरेंट M2 फ्रॉम चाइल्ड M2, मतलब हमने दोनों बार M2 कॉल की है, और दोनों बार हमने क्या किया, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाया था obj1 और obj2। obj1 तो हमारा पेरेंट का था ही, तो इस पे जो M2 है वो फ्रॉम पेरेंट M2 कॉल होगी, ठीक है। तो सेकंड
obj2 है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है, इस पे क्या कर रहा हूं मैं, चाइल्ड को मैंने रेफर किया हुआ, तो चाइल्ड का कॉल करेंगे, ये वाला। ये कैसा है हमारा, पब्लिक, जो कि पहले क्या था, प्रोटेक्टेड। तो ये चीज हमारी पॉसिबल है। अब यदि हम एक काम करते हैं, इसको, ये जो हमारी प्राइवेट M1 मेथड है, इसको यदि मैं चाइल्ड पे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, भले मैं इसको प्राइवेट ही रखूँ, यानी कि मैं उसका एक्सेस मॉडिफायर चेंज ना करूँ, तो क्या ये चलेगा, ये हमको देखना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे करते हैं इसको कॉपी, प्राइवेट वॉइड M1 स्टैटिक आउट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या किया मैंने, फ्रॉम चाइल्ड M1, ठीक है ना, और फिर मैंने इसको किया सेव। अब हम इसको करते हैं कंपाइल, ये हमारी कंपाइल हो गई है जावा मेन पीसी। तो ये हमारा, ये तो चल रहा है, इसको भी हमने यूज़ ही नहीं किया है ना, M1 को हमने अभी यूज़ नहीं किया है। चलो इसको हम पहले M1 को यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राइवेट वाइड M1, ठीक है, मैंने M1 को भी क्या किया है, ओवरराइट किया है। बट यदि मैं यूज़ करना चाहूँ, मान लीजिए OBJ हमारा 2 है, इस पे मैं M1 कॉल करता हूँ ऑब्जेक्ट 2 पे, ठीक है ना, तो ये आती है एरर, क्या है कि M1 हैज़ प्राइवेट एक्सेस। अब चूंकि जो भी M1 मेथड है, चाहे वो हमारी चाइल्ड की हो चाहे पेरेंट की हो, दोनों कैसी हैं, प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट मेंबर जो है उस क्लास के अलावा कहीं पे एक्सेस होगा ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ हम बस कर सकते हैं कि अपन इसको किसी दूसरी मेथड से इसको कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा है कि कैसे प्रोटेक्टेड को हम यहाँ पब्लिक कर सकते हैं, प्राइवेट को हमने यहाँ पे प्राइवेट ही रखने दिया है, ठीक है ना। बट ये है कि आप इनको यूज नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर को, यदि किसी क्लास के बाहर आप चाहें तो इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, है ना, ये इनहेरिट नहीं होते हैं। ये जो M1 है यहाँ इनहेरिट ही नहीं हुआ है, ये जो M1 है ये इसका अलग कहलाएगा M1, ठीक है ना। आप इसको कंफ्यूज मत हो कि आपने एक्सेस मॉडिफायर सेम रखा है तो आपने इनहेरिट कर लिया है, नहीं, प्राइवेट मेंबर इनहेरिट ही नहीं होते हैं। तो ये M1 अलग है, ये M1 अलग ही है ना, ये यहाँ पर आया ही नहीं, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं इसको, ठीक है। और जब आप इसको कॉल करना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी क्लास से इसको कॉल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है ना, तो आपको वहाँ पर एरर दे देगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि इसको कॉल करें तो आप यहीं पे आप कोई मेथड बनाइए, पब्लिक मेथड, जो कि इसको कॉल करेगा, तो आप पब्लिक को कॉल कर सकते हो, पब्लिक जो है इंटरनली आपकी प्राइवेट को कॉल कर लेगी, तो ठीक है ना। तो ये हमने देखा क्या, एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। अब हम देखते हैं कि फाइनल क्या होता है। फाइनल मेथड जो है वो ओवरराइड नहीं होती हैं, यानी कि फाइनल का मतलब होता है कांस्टेंट चीज़। यदि आप चाहते हैं कोई चीज़ चेंज ना हो तो आप उस वेरिएबल को कांस्टेंट रखने के लिए फाइनल वेरिएबल यूज़ करते हैं। वैसे ही आप चाहते हैं कोई मेथड भी हमारी चेंज ना हो, ओवरराइड करना मतलब क्या होता है, कुछ चेंजेस करना होता है। तो यदि आप चाहते हैं कोई मेथड चेंज ना हो तो आप उसको फाइनल मेथड दे दें, तो वो फिर आपकी ओवरराइड नहीं होगी, है ना। इफ वी डोंट वांट अ मेथड टू बी ओवररिडन वी डिक्लेयर इट एज अ फाइनल। जैसे ये क्लास है हमारी पेरेंट की, इसमें एक मेथड है शो नाम की मेथड, इसको क्या किया गया है, फाइनल किया है ना। तो चाइल्ड क्लास में आप इसको वॉइड शो दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसको शो मेथड को दोबारा से लिखोगे, यानी कि आप उसको ओवरराइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो कोई भी फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होती, क्योंकि फाइनल का मतलब ही होता है कांस्टेंट चीज। कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं करना, और ओवरराइड करना मतलब आप कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर एरर देगा। इसके बाद क्या आपका आता है, तो ये चीज देख लेते हैं पहले अपन, प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी ओवर रिडन। तो प्राइवेट मेथड्स कैन नॉट बी ओवर रिडन एज दे आर बॉन्डेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, देयरफॉर वी कांट इवन ओवरराइड प्राइवेट मेथड इन अ सब क्लास। प्राइवेट का मतलब ही ये होता है कि उसको कोई टच ही ना करे, ठीक है ना। तो प्राइवेट को बॉन्डिंग मतलब कि पहले से बोलते कि सिर्फ उसी क्लास का मेंबर उसको यूज करेगा। प्राइवेट का मतलब है कि जिस क्लास में वो डिक्लेयर है, मतलब जिस क्लास में उसको बनाया गया है, बस उसी क्लास के लोग उसको यूज करें, उसी क्लास के मेंबर्स को यूज करें। सब क्लास का यूज ही ना करें तो इनहेरिट भी नहीं होगा वो चीज, ठीक है ना। स्टैटिक की बात करते हैं हम, स्टैटिक मेथड भी ओवरराइड नहीं होती है। स्टैटिक मेथड क्या होती है, हाइड होती है, ठीक है ना।
when you define a static method with same signature as a static method in base class, it is known as method hiding. यदि कोई मेथड अपनी सुपर क्लास में स्टैटिक है और उसी मेथड को आप दोबारा सब क्लास में स्टैटिक बना रहे हैं, तो वो क्या होगी? हाइड होगी, मेथड हाइड होगी, ओवरराइड नहीं होगी। ठीक है ना? when you define a static method with same signature as a static method in base class, it is known as method hiding. लास्ट हम देखते हैं कि इन्वोकिंग ओवररिडन मेथड फ्रॉम सब क्लास। यदि ओवररिडन मतलब कि जो सुपर क्लास की मेथड होती है उसको हम बोलते हैं ओवररिडन मेथड, और उसको जब अपन ओवरराइड करते हैं तो सब क्लास में लिखते हैं, तो सब क्लास की मेथड को हम बोलते हैं ओवर राइडिंग मेथड, है ना? यानी कि हमको सुपर क्लास की कोई मेथड कॉल करना है तो हम क्या करेंगे? सुपर का कीवर्ड यूज करेंगे, सुपर कीवर्ड यूज करेंगे। तो वी कैन यूज पेरेंट क्लास मेथड इन ओवरराइडिंग मेथड यूजिंग सुपर। यानी कि जैसे कि ये हमारी M1 ये M2 मेथड है ना, और यहाँ से भी हम M2 मेथड कॉल करना चाहते हैं तो हम सुपर डॉट M2 कर सकते हैं, तो सुपर क्लास का M2 यहाँ पे कॉल हो जाएगा। ठीक है ना? कंस्ट्रक्टर की बात करें तो कंस्ट्रक्टर वैसे भी एक नाम के होते नहीं है। कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास है, सुपर क्लास के नाम से रहेगा, सब क्लास है, सब क्लास के नाम से रहेगा, तो नाम ही अलग अलग है, तो कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड करने का सवाल ही नहीं होता है। वी कैन नॉट ओवरराइड कंस्ट्रक्टर एज पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास कैन नेवर हैव कंस्ट्रक्टर विद सेम नेम। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट ऑलवेज बी सेम एज क्लास नेम। जब उनके नाम ही सेम नहीं है तो फिर बात ही नहीं आती ओवरराइडिंग की। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बात आती है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो होती है जिनको अपन को ओवरराइड करना ही पड़ता है, मतलब वो बनाई ही जाती है, आप उसको ओवरराइड करो, तो वो तो कंपलसरी ही है कि यदि कोई मेथड आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाई है तो आप उसको ओवरराइड करेंगे ही करेंगे, अदरवाइज उसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन एन इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास आर मेंट टू बी ओवररिडन एंड डिराइव्ड कॉन्क्रीट क्लासेस, अदरवाइज अ कंपाइल टाइम एरर विल बी थ्रोन। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब ये है कि आप उसको ओवरराइड करो। हम इसको देखेंगे इंटरफेस में अच्छे से, जब हम इंटरफेस पढ़ेंगे आगे तो वो देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। ठीक है ना? तो अभी के लिए हम एक बार ये प्रोग्राम और देख लेते हैं ना, फाइनल वाला। इसको भी हम प्रोग्राम को एक बार करके देख लेते हैं। क्लास पेरेंट मैंने बनाई है, कांट ओवररिडन फाइनल वॉइड शो। एक मैंने क्लास चाइल्ड बनाई है, एक्सटेंड पेरेंट। ठीक है ना? इसमें मैंने इसको ओवरराइड किया, किसको? फाइनल मेथड को। अब मैं बनाता हूँ एक पब्लिक क्लास टेस्ट, फाइनल कर देता हूँ मैं। ठीक है ना? इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, बस एक ऑब्जेक्ट बना के छोड़ देता हूँ। देखो क्या एरर आ रही है, वर्ड शो पे एरर आ रही है ना, ओवररिडन मेथड इज फाइनल, है ना? ये जो हमारी मेथड है शो मेथड, कैसी है ये आपकी? फाइनल, इसलिए ये नहीं हो रही। ठीक है ना? तो ये हमारी आज की क्लास थी।